अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनती हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिलती हैं जो आपके बेहद काम आती हैं। तो आज हमारे पास जो है बहुत ही ज़बरदस्त वेजिटेबल राइस जो है बन रहे हैं और इसको आप वेजिटेबल यानी कि सब्ज़ी पुलाव भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है ये और थोड़ा अरबियन स्टाइल में इसको हम तैयार करेंगे और टेस्ट में हर चीज़ में बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है, तैयार होती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। इसके साथ हम बनाने जा रहे हैं आज बीफ कुन्ना। और बीफ कुन्ना जो है वो किस तरह से बनेगा, बोनलेस बीफ से हम कुन्ना तैयार करेंगे और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको पसंद आएगी। और इसके साथ आज की इन्फॉर्मेशन, मौसम शुरू हो चुका है सर्दियों का और बहुत सारे इलाकों में बड़ी अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्ट से ही, सर्दी अभी स्टार्ट ही होती है, जब से ही उनके जो है ना खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन यहाँ तक कि पैरों में इतनी ज़्यादा खुश्की होती है कि उनके पैर फट जाते हैं, इवन उसमें से खून भी आने लग जाता है। तो इस तरह के लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है आज की और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेमेडी आपको पसंद आएगी और बेहद आपके काम भी आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। ताकि मैंने ये रेमेडी इसीलिए रखी है ताकि अभी स्टार्ट से ही आपको सारी चीज़ों के बारे में मालूमात हो जाएं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बना रहे जा रहे हैं वेजिटेबल राइस। और वेजिटेबल राइस बनाने के लिए हमारे पास जो है ऑयल हम ले रहे हैं और ऑयल जो है हमारे पास जो है तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच हमने ऑयल ले लिया और इसके अंदर हमने प्याज को ब्राउन कर लेना है। एक बड़ी प्याज ली है मैंने और ये हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है जी, चल ये आ गया। अच्छा, जब तक ये प्याज ब्राउन हो रही है तो मैं आपको सब्जियां बता दूं जो मौसम के अंदर आपको मिलती हैं। हमारे पास गाजर है, इसके साथ आलू हैं, फूल गोभी है और मटर है। ये अभी मौसम के अंदर आया हुआ है तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों के लिए इससे तैयार करें और ज़बरदस्त ये रेसिपी है। लेकिन इसके अंदर जो डिफरेंट चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट हैं और जो टेस्ट को आपके जो है पुलाव के टेस्ट को डिफरेंट कर देंगी, इसीलिए इसको हम वेजिटेबल राइस कहते हैं। इसके अंदर टमाटो पेस्ट है। अगर टमाटो पेस्ट आपके पास ना हो तो आप 4 टमाटर का जो है ना पेस्ट बना लें और उसको इस्तेमाल करें इसमें जो है ना बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं या बना बनाया टमाटो पेस्ट जो होता है वो हम आजकल जब टमाटर महंगे हो जाते हैं तो टमाटो पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कि टमाटो पेस्ट कैन के अंदर आता है। 1-2 टेबल स्पून जो है 4-6 टमाटर के बराबर होता है। तो 2 खाने के चम्मच टमाटो पेस्ट और 6 टमाटर इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप टमाटो पेस्ट जो है अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें। उससे भी आपका सालन या जो भी आप रेसिपी बना रहे हैं वो अच्छी बनती है, कलर भी अच्छा आता है उसका। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो गाजर है उसको हमने छोटे पीसेस में काट लिए हैं, मटर है और आलू को भी थोड़े से छोटे पीसेस में कर लेंगे इस तरह से, ताकि एक जैसा साइज़ हो जाए सारे सब्जियों का। और इसे हमने तैयार करना है और जल्दी, यानी कि ज़्यादा बड़े पीसेस होंगे तो पकने में टाइम लगता है। इस तरह से आप इसको छोटे पीसेस में कर सकते हैं। ठीक है जी, पानी थोड़ा सा लेमन डालकर पानी के अंदर इसको भिगो के रखें ताकि आसानी से जो है ये आपके पक जाएं आलू। एक ही टाइम में सारी सब्जियां जो है ना आराम से तैयार हो जाएं। इस तरह से आपने फूल गोभी के जो फूल होते हैं वो भी आपने छोटे छोटे पीसेस में कर लेना। मैंने पहले से करके रखा हुआ है। ठीक है जी, आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि इसके अंदर ये जो फूल हैं ये छोटे पीसेस में हमने कर लिए ताकि एक ही जैसे उसके अंदर नज़र आए। ठीक है जी, प्याज ब्राउन हो रही है, इसके बाद हम इसमें साबुत गरम मसाला जो होता है वो ऐड करेंगे और उसके बाद फिर तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर डाल देंगे और ये मज़ेदार रेसिपी जो है हमारी तैयार होगी। सिंपल है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है इस मौसम के अंदर। ठीक है जी, मौसम के हिसाब से चीज़ें बनाया करें ताकि बच्चे बड़े सबको फ़ायदा भी पहुँचे इसका। जो मौसम की सब्जियां होती हैं और फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपने
इसे तैयार करना है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा लेमन आप ऐड कर देते हैं आलू के पीसेस के अंदर, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि ये आपके आलू जो हैं वो काले नहीं होते। ठीक है, वरना काफ़ी देर तक पड़े रहें तो काले हो जाते हैं। इस तरह से आपने छोटे पीसेस में कर लिया, उसको दोबारा हम पानी में ऐड कर देंगे। चलें जी, यहाँ पर प्याज हमारी ब्राउन हो रही है। अच्छा, लाइव कॉल है, लाइव जो शो है इसके अंदर आप अपनी कॉल करके रेसिपीज़ वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपके सवालात हैं वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, प्याज हो गई है ब्राउन। ठीक है, और अब मैं इसमें साबुत गरम मसाले, दालचीनी, लौंग वगैरह, तेज़पात वगैरह सब ऐड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि इसमें कड़कड़ाहट आ जाए। इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना ताज़ा फ्रेश लहसुन या अदरक और लहसुन दोनों भी शामिल कर सकते हैं, सिर्फ लहसुन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा होगा और फ्रेश होगा। ठीक है, और इसे आपने कूट के रख लेना और इसे हमने इसमें ऐड कर देना। अच्छी सी खुशबू लहसुन की आना शुरू हो जाएगी आपको। ठीक है, जैसे ये खुशबू आने लगे तो अब मैं डाल रहा हूँ इसमें टमाटर का पेस्ट, तकरीबन 3 खाने के चम्मच। ठीक है, ये मैंने डाल दिया, इसलिए कि इसमें ये कैन में पड़ा होता है ना, तो इसमें थोड़ी सी स्मेल होती है, इसीलिए हम इसे पहले ऐड कर देते हैं ताकि इसका फ्लेवर जो है वो भी चेंज हो जाए और टेस्ट भी सही हो जाए इसका। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है गुलजार भाई? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? ठीक ठाक है, ठीक, अल्लाह का शुक्र जी। भाई। मैंने आपसे ये पूछना था, अगर भी यानी मेरा ना बाईपास हुआ है, सॉरी, हार्ट सर्जरी हुई है मेरी। हाथ के हार्ट बाईपास? सर्जरी यानी दिल का ऑपरेशन हुआ है मेरा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। 8-9 साल हो गए, लेकिन अब पता नहीं मेरा पेट क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहा है। मैं दवाइयाँ तो भी खाती हूँ हार्ट सर्जरी की भी, जो महीने के बाद भी लगातार खानी होती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा पेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा। इस बारे में मैंने पूछना है कि ऐसी रहमत, बस मेरा पेट कम ठीक होता है, है, बाकी जिसम नहीं है, बिल्कुल सिर्फ पेट है। ठीक है, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ठीक है, अच्छा, जब इस तरह की कोई चीज़ हो तो उसके अंदर ज़रा एहतियात करनी चाहिए और बहुत ही एहतियात से चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अंदर मैंने लाल मिर्च कुटी हुई 1.5 चाय का चम्मच, और इसके अंदर गरम मसाला 1.5 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर फ्लेवर के लिए हमने 2 खाने के चम्मच डाल दिए हैं, नमक जो है वो भी तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच डाल दिया। इसके अंदर गाजर मैं ऐड कर रहा हूँ, साथ में मैं आलू ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर हमने ये आलू डाल दिए और साथ में फूल गोभी ये ऐड कर दिया हमने, और इसके साथ मेरे पास है मटर मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और ये सारी चीज़ें डालने के बाद इस मसाले को आपने भून लेना है और थोड़ी देर इसी पानी में, जो इसका पानी है सब्जियों का, इसके अंदर ही इसको पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, बहुत सारे लोग, यंग जो लोग हैं वो, एक तो ये कि 20-22 साल से कम उम्र जिनकी उम्र है उनको, और जिन लोगों के साथ कुछ ऑपरेशन वगैरह पहले हो चुका है या कोई मसला है, तो उनके लिए जो वज़न कम करने के लिए लाइट चीज़ लेकिन अफेक्टेड बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ें आप नोट कर लें। ये अरकियात हैं, ये आपको आराम से मार्केट के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, और किसी भी पंसारी की दुकान पे आप जाएंगे ये आपको मिल जाएगी। आपने लेना है अरके मैज़ल, 1 बोतल आपने अरके मैज़ल की ले लेनी है, 1 बोतल आपने अरके सौंफ ले लेना है, 1 बोतल आपने अरके बादियान ले लेना है, और 1 बोतल आपने ले लेना है अरके अजवाइन। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, अरके मैज़ल 1 बोतल, अरके सौंफ 1 बोतल, अरके बादियान 1 बोतल, और अरके अरके
मैज़ल 1 बोतल, अर्के मको 1 बोतल, अर्के सौंफ 1 बोतल, अर्के अजवाइन 1 बोतल। इन चारों बोतलों को 1-1 लीटर की बोतल होती है, इनको किसी पतीले में, साफ़ पतीले में डाल के मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको वापस अपनी बोतलों के अंदर डाल दें। तो चारों मिक्स हो चुकी होंगी, बोतलों में डाल दें और उसके बाद इसका आधा कप सुबह निहार मुँह और आधा कप रात को सोते वक्त लें। इंशाल्लाह ये आपके वज़न को भी कम करेगा और साथ में आपके जो सूजन है, मैदे के अंदर जो आंतों में सूजन होती है या बॉडी के अंदर सूजन होती है, उसको भी ख़त्म करेगा। थोड़ा सा पेशाब आपको ज़्यादा आएगा, यूरिन ज़्यादा पास होगा, उससे जो है ये आपकी सूजन को भी कम कर देगा। ठीक है, तो इस तरह के लोग जिनका वज़न देखने में तो लगता है ज़्यादा है, लेकिन वो सूजन की वजह से है, तो सूजन को भी उतारेगा और साथ में वज़न को भी कम करेगा। तो याद रखिएगा, दोबारा से बता देता हूँ और अगर किसी को पूछना हो तो दोबारा भी कॉल कर सकते हैं। अर्के मैज़ल 1 बोतल, अर्के मको 1 बोतल, अर्के सौंफ 1 बोतल, अर्के अजवाइन 1 बोतल, 4 बोतलें आपने लेनी हैं और ये 1-1 लीटर की होती हैं। ये हर पंसारी की दुकान से तकरीबन आपको मिल जाती है, बड़ी छोटी पंसारी की दुकानों में। तो ये इंशाल्लाह लें और इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका। ठीक है, यहाँ पर मैंने सब्जियाँ डाल दी हैं। हमारे पास कॉल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी। आपकी वॉइस को मैंने एक बार टीवी पे देखा था, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। मैंने ये पूछना था, बाबा ने ड्रम स्टिक फ्राई करने की अच्छी सी रेसिपी बताएं और ये चिकन निहारी किस तरह गलती किस तरह चिकन इसमें। अच्छा, चिकन निहारी की निहारी के चिकन कैसे गलती है और रेमेडी आपने क्या पूछी है? क्या वहाँ लग गया? हाँ सॉरी, हेलो, हाँ आपने किसी चीज के बारे में पूछा है ना कि क्या सही। मैं कह रही हूँ चिकन निहारी बनाओ तो चिकन किस तरह गलती वो तो सही है, उबाल से डालते हैं। वो तो मैं बता दूंगा आपको अभी, लेकिन दूसरा सवाल आपका क्या था? अच्छा, दूसरा सवाल आपका क्या था जी? अच्छा, आपने जो पूछा था कि चिकन निहारी को बॉइल्ड करके नहीं डालते हैं, चिकन निहारी में चिकन को तो वैसे ही डालते हैं। ठीक है, तो बस ये है कि चिकन जब गल जाए, जब जाके उसमें आटा डालकर जो हम उसको गाढ़ा करते हैं, तो वो आपने उस वक्त करना है जब आपकी चिकन गल चुकी हो। ठीक है, तो उससे पहले आटा नहीं डालना है। आटा डाल दिया आपने तो फिर चिकन या बीफ या मटन गलेगा नहीं। ठीक है ना, गलने का टाइम ख़त्म हो चुका होता है। गलने का टाइम उसी वक्त तक है जब तक आप इसको पका लेते हैं, गला लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपने आटा डालना है। आटा डालने के बाद गलेगा नहीं, ये एक इसकी टेक्निक है। ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको आप नोट करेंगे तो इसका फ़ायदा ही होगा। ठीक है, अच्छा, मैंने इसमें मसाले मैंने आपको बता दिए थे कि इसमें लाल मिर्च कुटी हुई मैंने 1.5 चाय का चम्मच डाली है, काली मिर्च कुटी हुई हाँ 1 चाय का चम्मच डाला है, गरम मसाला 1.5 चाय का चम्मच डाला है। इसके अंदर मैंने चिकन पाउडर 2 खाने के चम्मच डालें और नमक जो है 1.5 चाय का चम्मच डाला है। ठीक है, इसके साथ मैंने सब्जियां जो है इसमें आलू डाली है और इसके अंदर फूल गोभी डाला है, मटर डाला है और गाजर डाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डालकर इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया है। जब ये थोड़ा पक जाए, यानी कि आधा कच्चा पक्का हो जाए, तो उसके अंदर राइस मैंने ऐड कर देना है और उसके बाद उसको पकने के लिए छोड़ देना है। साथ में मेरे पास साबुत हरी मिर्चें हैं, वो भी हमने इसके साथ ऐड करना है ताकि ये जो है ना, इसका फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा सा आएगा और इसकी खुशबू, साबुत को ऐसे ही साबुत ही रहने देना है, उसको तोड़ना नहीं है, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आएगी आपके पुलाव के अंदर। और आखिर में जब पुलाव तैयार हो जाएगा आपका, उसके बाद आपने इसके ऊपर ऑलिव यानी कि जो जैतून होता है, वो आपके पास काले या हरे दोनों में से कोई भी हैं तो वो उसके ऊपर डालें। बहुत ही अच्छी राइस बनता है, लेकिन ये पाकिस्तानी और अरबियन का थोड़ा सा टच जिसको कहते हैं ना आपस में मिक्सचर है ये, और लेकिन होता बहुत टेस्टी है। इसके अंदर जो टमाटर का पेस्ट हमने डाला है या टमाटो प्योरे जो घर पे बनाते हैं हम, 4 टमाटर को पेस्ट बनाकर वो डालते हैं और उसको भून लेते हैं अच्छी तरह से, तब उसके बाद हमने इसमें जो है सब्जियां डालनी है, उसके बाद जो है ना बाकी चीज़ें ऐड करनी है। तो इसका ज़रा आपने ख्याल रखना है कि टमाटो पेस्ट से, यानी कि ताज़े टमाटर से भी इसको बनाया जा सकता है और जो टमाटर पेस्ट होता है जो डब्बे कैन में आता है उससे भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। और छोटे छोटे पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो करें ताकि आपका मसला हल हो जाए। ठीक है जी, ये रेसिपी हमारी सब्जियां जो हैं वो आधी पक्की कच्ची पक्की हो गई हैं। अब मैं इसमें राइस डाल रहा हूँ। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार और खुशबूदार रेसिपी तैयार हो रही है और हम बना रहे हैं आपके लिए वेजिटेबल राइस। बहुत ही स्टाइलिश वेजिटेबल राइस हैं ये। थोड़ा सा अरबी, थोड़ा सा पाकिस्तानी मिक्स फ्यूजन कुकिंग है ये और बहुत ही टेस्टी होती है। इंशाल्लाह ज़रूर तैयार कीजिएगा। एक आम जैसे पुलाव बनाने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा चेंज ज़रूर लेकर आएँ। और साथ में अब बनने जा रहा है कुन्ना। कुन्ना बहुत सारे लोग बनाते हैं और बहुत सारे तरीके से बनाते हैं, तो आज इसकी ऑथेंटिक रेसिपी जो है वो आप देख लें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसे आप तैयार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली कुन्ना बनता किस तरह से है। ठीक है, इसके अंदर हम ले रहे हैं ऑयल या घी, दोनों में से कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ हमने इसको जो थोड़ा सा खुशबू जो होती है निहारी में और कुन्ने में फ़र्क जो होता है वो ये होता है कि इसके अंदर हम जो निहारी है उसके अंदर सौंफ, पिसी हुई सौंफ, पिसा हुआ जो है अदरक, सौंठ जिसको कहते हैं, और जायफल जवैत्री डालते हैं। ठीक है, इसका फ़र्क निहारी में ये डलता है। लेकिन जो कुन्ना होता है उसके अंदर जो है ना ज़ीरा, शाह ज़ीरा होता है, वो हम डालते हैं। लेकिन शाह ज़ीरा ज़रा कम मुश्किल से मिलता है, तो आप इसकी जगह पे काला ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले ऑयल में आपने थोड़ा सा आधा चम्मच शाह ज़ीरा ऐड करना है। ठीक है, और इसको हल्का सा कड़कड़ा लेना है। ठीक है, हमने गोश्त को अदरक लहसुन में बॉईल करके रखा है। आप जब कच्चे गोश्त से बनाएंगे तब भी आपको जो अभी प्रोसेस मैं कर रहा हूँ वही आपने भी करना है। ठीक है, तो सब चीज़ें इकट्ठी चली जाती हैं इसके अंदर और पहले ये पकता है, उसके बाद इसके अंदर जो है ना बाकी चीज़ें ऐड की जाती हैं। ठीक है, हल्का सा हमने इसमें शाह ज़ीरा डाल दिया। जैसे इसमें थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने कच्चा गोश्त, हमने तो बॉईल किया हुआ गोश्त, ये हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, और थोड़ा सा गोश्त को हम शाह ज़ीरे के साथ इस तरह से भून लेंगे। ठीक है, ये समझ लें आपका मेरा गोश्त तो बॉइल्ड हुआ है, लेकिन आपने अगर कच्चे गोश्त से बनाना है तो ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि प्याज ले लेना है, चॉप कर लेना है प्याज को बारीक। चॉप करने के बाद तकरीबन 2 दरमियानी प्याज ले लें या एक बड़ी प्याज अगर आपको मिल जाती है वो ले लें। ठीक है, इसको कच्चा ही डालना है इसके अंदर। ठीक है, ये आपने कच्ची प्याज ऐड कर दी और इसके साथ आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट ये भी ऐड कर देना है, 2 खाने के चम्मच। ठीक है, इसको भी आपने मिक्स कर लेना है गोश्त के अंदर। फर्स्ट कर लें कि आपने कच्चा गोश्त लिया हुआ है और इसके अंदर ही आपने ये सारी चीज़ें ऐड करना शुरू कर दी हैं। और इसके साथ अब मसाले, सिंपल मसाले हैं, इसमें कोई ख़ास किस्म का मसाला नहीं डलता। सबसे पहले डालेगा इसमें लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, हम 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रहा हूँ मैं इसमें मैं डाल रहा हूँ ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच, और इसमें मैं डाल रहा हूँ हल्दी। ठीक है, 1 चाय का चम्मच। इसका कलर दूसरे सालन से अलग होता है। ठीक है, और इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ नमक, ये भी तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच। ठीक है जी, और बाकी गरम मसाला जो है वो बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ें डालने के बाद इसे हमने मिक्स करना है। कुन्ने का कलर अभी आपको नज़र आएगा, निहारी से बिल्कुल अलग कलर होता है इसका। ठीक है, थोड़ा सा येलोइश टाइप का कलर होगा और थोड़ी देर इसे आपने ढकना बंद करके छोड़ना है, और ताकि जो मसाला है उसकी खुशबू जो है ना इसके अंदर कच्चे गोश्त में या मैंने तो बॉईल किया हुआ गोश्त उसमें आ जाए। और उसके बाद इसको मैंने अदरक लहसुन में बॉईल किया था और इसकी जो यखनी है वो मैंने छान कर अलग कर ली थी, बाकी अदरक लहसुन को ज़ाया कर दिया। ये यखनी लाजमी इसके अंदर इस्तेमाल होगी, तब जाकर इसका टेस्ट बनेगा। इसी दौरान मैं जो है अपने पुलाव को दिखा देता हूँ आपको जो तैयार हो रहा है। और इसके अंदर बाद में मैंने चावल शामिल कर दिए थे और हरी मिर्चें डाल दी थी साबुत, बग़ैर डंडियों के साथ। ठीक है, और ये है राइस जो तैयार हो रहे हैं। ठीक है, वेजिटेबल राइस, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। ठीक है जी, और इसे आपने ढकना लगा देना है, पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर अब मैं इसका ढकना हटा रहा हूँ 1 आध मिनट के बाद, और इसको मैंने भुनाई करनी है। ठीक है, ये देखें अच्छी तरह से इसको आपने भून लेना है। आपको ना
ज़ीरे की बहुत अच्छी सी खुशबू, जो शाहज़ीरा होता है, थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन आपको पंसारी की दुकान में मिल जाता है और किसी अच्छे जो मसाले वाले होते हैं ना उनके पास भी मिल जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई मुश्किल हो, लेकिन अगर शाहज़ीरा ना मिले तो फिर आप इसके अंदर काला ज़ीरा ऐड करेंगे। 2 टाइम हम ऐड करते हैं, एक शुरू में ऐड करते हैं, एक लास्ट में ऐड करते हैं, ठीक है। 2 टाइम ऐड करते हैं ताकि इसका फ्लेवर जो है ना वो आपको मिल सके, जो भुनने का फ्लेवर होता है, ठीक है। इसको अच्छी तरह भूनना है ताकि जो प्याज हमने डाली है वो अच्छी तरह इसके अंदर मेल्ट हो जाए, मिक्स हो जाए बिल्कुल अच्छी तरह, ठीक है। इसलिए कि कच्ची प्याज है तो यही टाइम होता है इसको नरम करने का या इसको अच्छी तरह से मिक्स करने का। और ये टाइम गुजर गया तो फिर ये प्याज जो है मेल्ट नहीं होगी, अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इसी वक्त आपने इसको भुनाई अच्छी तरह से कर लेनी है। हमारे शो का टाइम ज़रा कम होता है तो हम जल्दी कर रहे होते हैं, तो आपको जल्दी किसी बात की ज़रूरत नहीं है। आप कच्चे गोश्त के अंदर खूब अच्छी तरह से इसमें जो है ना इसको भूनें। अगर पानी की ज़रूरत है थोड़ा पानी डाल दिया, फिर भून लिया आपने इसको, तो इस तरह से भून कर इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मसाला और प्याज और अदरक लहसुन सारी चीज़ें आपस में मिक्स होकर ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए, ठीक है जी। इस तरह से होना ज़रूरी है इसके अंदर, ठीक है जी। चलें जी, ये हमने इसको भून लिया। भूनने के बाद मैंने इसमें ये वाली यखनी जो है, जो गोश्त को हमने बॉईल किया था उसकी यखनी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ मैं इसमें डाल दूँगा पानी, इसलिए कि ये ग्रेवी वाला सालन होता है, ठीक है। इसमें पानी भी ऐड कर दिया मैंने। और यहाँ पर मेरे पास आटा है, सफ़ेद आटा, जिसको मैंने जो है तवे पे भून कर रखा हुआ है, ठीक है। कच्चा नहीं है, तवे पे भुना हुआ है। इसके अंदर मैं कर दूंगा पानी ऐड, ठीक है। इसको हम तैयार करके रख लेंगे। और ये अच्छा, अब जब कच्चे गोश्त से आप बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने कर ली, भुनाई कर ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आपने पानी ऐड कर दिया, ठीक है। पानी ऐड करने के बाद ज़्यादा पानी ऐड करेंगे, और मैंने कम डाला है इसलिए कि मैंने गोश्त को बॉईल करके रखा हुआ था। आपने कच्चे गोश्त से बनाना है तो पानी ज़्यादा ऐड करेंगे, गलने के छोड़ देंगे। जब ये गल जाए बिल्कुल और आपको लगे कि हाँ अब गोश्त गल चुका है, इसलिए कि कुन्ना और निहारी, इसका गोश्त जितना अच्छा गला हुआ होगा ना उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको आपने गलने के लिए छोड़ देना है। जब ये गल जाए उसके बाद फिर आपने इसके अंदर जो है आटा जो है वो ऐड करना है, उससे पहले नहीं करना। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, जैसे निहारी गाढ़ी होती है उससे थोड़ा कम रखना है, ठीक है। निहारी पाए में, निहारी और कुन्ने में फ़र्क यही होता है कि कुन्ना थोड़ा सा हल्का पतला होता है, इतना गाढ़ा नहीं होता। ग्रेवी गाढ़ी होती है लेकिन इतनी गाढ़ी नहीं होती जितनी निहारी की होती है। निहारी थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है। और निहारी के फ़र्क, मसालों का फ़र्क मैंने बता दिया, जिससे टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है। और जो कुन्ना है उसके अंदर जो मसाला है वो मेन मसाला जो है शाहज़ीरा है, ठीक है। और निहारी में जो है सौंफ कुटी हुई या पिसी हुई सौंफ, और इसके साथ जो है आपको अदरक, सौंठ, जिससे सूखी हुई सौंठ होती है, पाउडर होता है उसका, वो डालता है, और जायफल जावित्री का पाउडर डालता है। तो उससे इसका फ्लेवर बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहा होता है। इस तरह से दोनों रेसिपी की जो मेन मसाले हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी तो नॉर्मल लाल मिर्च वगैरह, हल्दी वगैरह जो है वो डलती है। बस निहारी में और कुन्ने में जो है धनिया पाउडर जो है ना नहीं डलता, और पाए में भी धनिया पाउडर नहीं डलता। इससे जो है आपका पाया या निहारी और कुन्ना जो है ना वो सालन की तरह का टेस्ट आ जाएगा अगर आपने धनिया पाउडर डाला, ठीक है। तो ये है बेसिकली फ़र्क इसके अंदर। तो उसको पकने के लिए छोड़ दें। इसके बाद मैं इसको जो है, गोश्त हमारा गला हुआ है तो इसलिए गाढ़ा करने में हमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया हुआ है और इसे स्मूथ कर लें, बिल्कुल दाना नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये आटा ज़्यादा बनाया है, 6 टेबल स्पून है, लेकिन ये सारा नहीं डालना, जितनी आपकी ज़रूरत है उतना ही आपने ऐड करना है। और इसको डालने से पहले आपने गरम मसाला ऐड ज़रूर कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये डालकर और फिर हल्की आंच पे इसको दम पे लगा देना है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा आटा तैयार। और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ गरम मसाला
1 चाय का चम्मच नॉर्मल जो गरम मसाला होता है वही, ठीक है। और इसको किया मिक्स हमने। ठीक है, ये मिक्स हो गया। और इसके बाद फिर मैं हल्की आंच में हल्के हल्के करके थोड़ा थोड़ा करके डालें। और जहाँ पर आपको लगे कि हाँ यार इतना गाढ़ा ठीक है, तो वहाँ पर रोक दें। ठीक है, निहारी से थोड़ा सा पतला, ये देख सकते हैं आप, ये देखें निहारी से थोड़ा पतला। इसको हमने मिक्स किया और इसको छोड़ दिया दम पर, ठीक है, हल्की आंच पर। चलिए जी, जब तक ये पक रहा है वापस आएंगे, अदरक के स्लाइस से गार्निश करेंगे और इसको सर्व कर देंगे, ठीक है। और पुलाव भी तैयार है फाइनली। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। और हमने आपके लिए बनाया राइस और वेजिटेबल राइस। ये थोड़ा सा अरबियन एंड पाकिस्तानी जो फ्यूजन कुकिंग होती है वो हमने की है। और इसके अंदर जैतून भी आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें सब्जियां नज़र आ रही होंगी, और बहुत ही कलर इसका ज़रा पुलाव से डिफरेंट होता है। और इसके अंदर टमाटो पेस्ट डाला जाता है, जिसकी वजह से फ्लेवर इसका बिल्कुल ही डिफरेंट बन जाता है। तो टमाटो पेस्ट या टमाटर को पेस्ट बनाकर उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो इसका फ्लेवर थोड़ा सा अरबियन और पाकिस्तानी टच जो आएगा बहुत ही अच्छा। ये इतना टेस्टी होता है कि इसमें किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, अकेला काफ़ी है ये, ठीक है। ना तो इसमें रायता ना किसी और चीज़ की, फुल ऑफ फ्लेवर है, ज़बरदस्त टेस्ट के अंदर है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इसको तैयार करेंगे तो इस मौसम के अंदर आपको खाने का मज़ा ही कुछ और आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ हमने बनाया आपके लिए कुन्ना। आप कलर देख सकते हैं, कुन्ने का कलर रेड नहीं होता, थोड़ा सा येलो इस टाइप का कलर होता है, गोल्डन जिसको कहते हैं, उस कलर के अंदर इसको हमने तैयार किया। और आखिर में हमने इसके ऊपर जो फ्रेश ताज़ा जो अपना शाज़ीरा होता है वो डाला है हमने आखिर में, और थोड़ी सी अदरक से इसको गार्निश किया है। तो इसका फ्लेवर ही शाज़ीरा के अंदर आता है। तो आप इंशाल्लाह इसको तैयार करें और इन्जॉय करें। पैर फट जाते हैं इस मौसम के अंदर, और अभी से लोगों के जो ना खुश्की बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ शुरू हो जाती है, और ऐसी खुश्की होती है जिसका कोई नेम और बदल नहीं है, ठीक है। उन लोगों को चाहिए कि 2 काम करना है, ठीक है। एक तो ये कि अभी जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ वो लगाना है, तो इंशाल्लाह खून भी आ रहा होगा ना पैरों में से या हाथ में से, तो या चेहरे में से, जहाँ से, तो इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा और आपका ये मसला बहुत ही तेज़ी के साथ हल हो जाएगा। ज़रूर कीजिएगा और भर कर लगाइएगा, ठीक है ना, ताकि वो जो दरार पड़ जाती है, जहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता है, वो भी भर जाए अच्छी तरह से, ठीक है। उसको आपने अच्छी तरह से लगाना है। और इसके लिए आपने लेना है पेट्रोलियम जेली। ये भी पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी, पेट्रोलियम जेली। और साथ में ये है अपना शहद का छत्ता, इसको हम शहद का मोम भी कहते हैं, देसी मोम भी कहलाता है ये, ठीक है। देसी मोम ये है, और ये है पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली को बाद में डालना है, देसी मोम को पहले फ्राई पैन में हल्का सा पानी डाल के और धीमी आंच पर इसको छोड़ना है। याद रखिएगा तेज़ आंच नहीं करनी है, बिल्कुल धीमी आंच में छोड़ना है। ये आहिस्ते आहिस्ते पिघल जाएगा, और इसमें कचरा वगैरह भी होता है, ठीक है। इसको आपने छान लेना है, वापस पैन में डाल देना है, और पेट्रोलियम जेली को भी उसी में डाल देना है पैन के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें आपस में मेल्ट होकर बिल्कुल पिघल जाएंगी, ठीक है। तो इसको फिर आपने ठंडा करके बॉटल के अंदर डाल के रख लेना है। ये बिल्कुल वैसे बन जाएगा जैसे वैसलीन वगैरह होती है, जैसे हम लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देसी मोम यानी कि जो उसका अपना शहद का छत्ता है, इसको आपने हल्की आंच पर थोड़ा सा पानी डालकर और हल्की आंच पे छोड़ दिया पैन के ऊपर, तो ये आहिस्ते आहिस्ते पिघलना शुरू हो जाएगा। उसके जब पिघल जाए, और जितना पिघल जाए उसको आपने छान कर अलग कर लेना है, और बाकी पेट्रोलियम जेली के अंदर इसको मिला लेना है। दोनों चीज़ें मिल गई आपस में, 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम ले लें और एक दफ़ा बनाकर रख लें इसे हाथ पे, पैरों पर, चेहरे पे, हर जगह पे, गर्दन पर, किसी भी जगह पे आपको बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही है उस पर लगाना है।
दूसरा काम, एक तो ये हो गया, मैंने आपको बताया 2 चीज़ें लाजमी करनी है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खुश्की होती है, बालों से जो है ना खुश्की झड़ रही होती है, ठीक है, और इतनी तेज़ी के साथ खुश्की पैदा होती है कि अभी सर्दियाँ शुरू ही हुई हैं और चेहरा जो है खुश्क होने लग जाता है, फटने लगता है, बल्कि हल्का सा आपको इचिंग महसूस हो, यानी कि ख़ारिश सी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो आधा चम्मच असली बादाम का तेल 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर इसको लाजमी रात को सोते वक्त लेना शुरू करें। जब तक सर्दियां हैं इसको रेगुलर रखें, ठीक है, और इंशाल्लाह ये अंदर से भी खुश्की को ख़त्म करेगा और साथ में ये अगर आपने लगाना शुरू किया तो इंशाल्लाह ये आपको ये सर्दियां आपकी बहुत अच्छी गुजरेंगी। इसलिए कि मुझे मालूम है कि जिन लोगों के पैर फटते हैं या हाथ में या चेहरे पे इतना ज़्यादा खुश्की होती है, उसका कोई आप किसी भी तरह का क्रीम लगा लें उससे वो सही नहीं होता, बल्कि उसमें से ब्लड खून आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह के इसके लिए बेहतरीन आपको मैंने नुस्खा बता दिया, तो इंशाल्लाह इसको बनाएं और इन्जॉय करें, ज़बरदस्त हंसी खुशी लाइफ गुजारें, ठीक है। ये थी रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।